मेरे साथ समाजवादी पार्टी से आनंद भदौरिया हैं, लोकसभा सांसद हैं। आप ये बताइए कि संसद में चुनाव सुधार पे चर्चा हो रही है। आप लोग कह रहे हैं कि ईवीएम पर नहीं बल्कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। देश को आगे बढ़ना चाहिए या पीछे? समाजवादी पार्टी का, हमारे नेता का, माननीय अखिलेश यादव जी का पहले दिन से मानना है और उन्होंने जब सदन में अपना पहला वक्तव्य दिया था तो उन्होंने यही कहा था कि हम ईवीएम से जीत करके आएंगे जी। तब भी हम बैलेट पेपर की चुनाव प्रक्रिया को लागू करेंगे। सवाल ये है कि आज जो सबसे विकसित देश हैं वो क्या पीछे जा रहे हैं क्या? उन्होंने ईवीएम हटा करके बैलेट से चुनाव कराने का काम किया। सवाल ये है कि लोकतंत्र में विश्वसनीयता का सवाल है। अगर जनता को भरोसा नहीं है, लोकतंत्र से भरोसा उठेगा, तो इसलिए अगर बैलेट पेपर की मांग जनता कर रही है तो करनी चाहिए। एक और सवाल है, इंडिगो के मद्देनज़र सरकार ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो हम बर्खास्त कर देंगे सीईओ को। किस तरीके से देखते हैं इसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिगो के कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं। सरकार और इंडिगो के बीच मिली जुली नूराकस्ती है, उसमें पिस रहा आम आदमी है। कह तो रहे थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, लेकिन आज आम आदमी क्या, मध्यम वर्ग की और उच्च वर्ग के लोगों की भी आज पहुंच से हवाई यात्रा दूर होती जा रही है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ी साजिश है। लगातार हवाई कंपनियां मनमाना किराया वसूलती हैं, 10-10 मिनट के अंदर एयर फेयर बदलता रहता है। इसलिए और सवाल ये है कि अब सारे के सारे देश के उद्योगपति को आप हवाई अड्डे दे रहे हैं उसके सौंदर्यीकरण के नाम पर, और जो मनमाना वहाँ एयर फेयर में जो सुविधा देने के नाम पर जो और वसूला जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं इंडिगो के इशू को फिर से सदन में उठाएंगे? नहीं, इंडिगो का मामला उठ चुका है, सरकार की तरफ से भी बयान आ चुका है। मुझे लगता है कि अब सरकार को संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट तो नहीं, तभी तो बहिष्कार किया था सब लोगों ने। चर्चा चाहते हैं? चर्चा तो होनी चाहिए, सिर्फ इंडिगो की नहीं, पूरे एयर फेयर पर, और जो हवाई अड्डे जो उद्योगपतियों को बेचे जा रहे हैं उस पर पूरे पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अभी और बड़े मुद्दे हैं सदन के अंदर। मुझे लगता है कि चर्चा की मांग पार्टी तय करेगी, इंडिया गठबंधन तय करेगा, और अगर चर्चा कराती है, चर्चा की मांग करती है, सरकार चर्चा कराती है तो अच्छा होगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, मथुरा के एक संत अनुरुद्धाचार्य के ऊपर सीजेएम ने कहा है, कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं 25 साल तक शादी नहीं करती हैं वो इधर उधर जो है मुंह मारती हैं। इस देश में इस समय बाबाओं की बाढ़ आ गई है। ऐसे संत महंत लंठ बहुत घूम रहे हैं जिनकी भाषा पे कोई नियंत्रण नहीं है। कहीं ना कहीं ये पता नहीं कहाँ की डिग्री लेकर के आए हैं, कहाँ का सर्टिफिकेट इनको मिला है कि जो चाहे अंट संट बोले। तो सवाल ये है कि जनता तो अभी इन्हें धर्म की दृष्टि से देख रही है, इनका आदर सत्कार कर रही है, लेकिन ठीक किया कोर्ट ने, नोटिस जारी किया है। मुझे लगता है सरकार को भी पहल करनी चाहिए। और ये कुछ बाबा तो साधु के वेश में राजनीति भी करने लगे हैं। कुछ बाबाओं की महत्वाकांक्षा देश की संसद और विधानसभाओं पर उनकी गिद्ध दृष्टि लगी है, और कुछ बाबा भगवा की आड़ में खुद इस देश की नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। उनको ये सर्टिफिकेट किसी ने नहीं दिया। कहीं ना कहीं ये विलासी लोग हैं, लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं, पूरा का पूरा। ये भी एक नई इंडस्ट्री खुल गई है। जो कुछ ना बन पाए वो कपड़े पहन करके बाबा बन जाए, प्रवचन देने लगे, हाथ देखने लगे, ज्योतिषी बन जाए, भविष्य बताने लगे। और क्या करेंगे? इस देश की आम जनता परेशान है सरकारों की वजह से। कोई नीतियां जनता के हित में नहीं बनती, इसलिए आदमी परेशान है, इसलिए बाबा पे ही भरोसा जता रही है। थैंक यू सो मच। आनंद भदौरिया हमसे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।